ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं वो इमारत तोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के कराची में गैर कानूनी इमारतें गिराने का हुक्म पर अमल हो सकेगा? वजीर बल्दियात ने इमारतें गिराने के बजाय इस्तीफे की धमकी दे दी। सईद गनी बोले, जजेस की नीयत पर शक नहीं, लेकिन ऐसे फैसलों पर अमल दरामद नामुमकिन है। जो रिहायशी इमारतें कानूनी तरीके से कमर्शियलाइज हो गई वो नहीं गिराएंगे। हजारों लोगों को बेघर नहीं कर सकते। कराची का ये हाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रिफाही प्लॉट्स पर चाइना कटिंग के केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर केडीए आतिफ हुसैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। रेफरेंस सुस्त रवि का शिकार क्यों है? अदालत ने नैब रोड को रेफरेंस का फैसला 3 माह में सुनाने का हुक्म दे दिया। ये सुलेमान सुमरो है या मलक फयाज है, ये कोई भी है, हम पीटीआई के लोग हैं इंशाअल्लाह ताला, और वो खान के सिपाही है, हम डरते नहीं है। ये 1 गोली चला रहे, 10 गोली चला। कराची में पानी महंगा, खून सस्ता। लियारी में पानी की लाइन डालने के तनाज़े पर फायरिंग। तहरीक इंसाफ के एमपी रमजान घांची जख्मी। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुकदमे में नामजद पीपी रहनुमा अली सोमरू की गिरफ्तारी के लिए छापे। रमजान घांची कहते हैं इमरान खान के सिपाही हैं, ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं। फौरी तौर से हमें कहा जाता है कि जी 18वीं तरमीम के तहत आप ये काम नहीं कर सकते। पानी का मसला तो इंतहाई संगीन है। पानी का वो मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि पानी के ऊपर बंदूकें उठ रही हैं। रमजान घांची को पीपुल्स पार्टी के उसी के वाइस चेयरमैन के हाथों कल रात को हाफ फ्राई कर दिया। कराची में अब तो पानी के लिए बंदूकें उठने लगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, जब लोगों को पानी देने की बात करते हैं तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। हलीम मादिल ने कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने हमारे एमपीए को हाफ फ्राई कर दिया। फिरदौस नकवी बोले, बिलावल अपनी शिकस्त का बदला ले रहे हैं, डर है शहर में पानी पर जंगें ना शुरू हो जाएं। लफ्ज़ी जंग में पीपल्स पार्टी का भी जवाबी वार। पीटीआई पर तनकीद के तीरों की बौछार। सईद गनी ने कहा, पानी की लाइन डालना एमपीए का नहीं, वाटर बोर्ड का काम है। मुर्तजा वहाब ने जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। बोले, कराची को मतलूबा पानी नहीं दिया जा रहा, एमपीए को भी पानी के मसले में मुलव्विस नहीं होना चाहिए था। सिंध में 10 बरस से हुक्मरानी करने वाले खुद पानी चोर हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी सिंध जाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान लगा लिया। सिंध में जल्द तब्दीली की भी नवीद दे दी। कहते हैं अनकरीब बहुत कुछ होने वाला है। वो 2 कुव्वतें जो एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा थी, अब क्या हो गया कि सारे भाई भाई बन गए। हलीमा खान ने वाजिबुल अदा टैक्स जुज़वी तौर पर अदा कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा का कहना है, हलीमा खान ने विरासती जायदाद बेचकर बैरूनी मुल्क असासे बनाए, पैसे बैंकों के जरिए भेजे। ज़राए आमदन खैरात की रकम पर मुश्तमिल नहीं। जायदाद की मजमूई मालियत 7 करोड़ 25 लाख रुपए है। हलीमा खान टेक्सटाइल कंपनी में 50% हिस्सेदार भी हैं। नवाज शरीफ के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील। माहिरीन अमराज़ क़ल्ब और दीगर तिब्बी माहिरीन शामिल। डॉक्टर हामिद, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर शाहिद हमीद बोर्ड का हिस्सा। डॉक्टर अब्दुल हमीद, डॉक्टर सजाद अहमद भी बोर्ड में शामिल। उधर शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क़याम बढ़ाने का फैसला। आज पिम्स में तिब्बी मुआयना होगा।
जब कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यानी जनरल ज़ियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे तो उस पर हैरत ही हो। मॉडल टाउन में जिनके कपड़े दागदार, जिनके चेहरों पे खून लगा है, वो आज साहिवाल ट्रेजेडी के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब डूब रहे हैं, सिंध के जरदार डूब रहे हैं। सिंध को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। ऑपोजिशन लीडर की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्टेड कहने पर वज़ीर इत्तलात बरहम। फवाद चौधरी का कहना है शहबाज शरीफ अपना माजी भूल गए। जिनके कपड़ों पर मॉडल टाउन के शोहदा का खून है वो साहिवाल के वाक़े पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुराद अली शाह खुद डूबने लगे तो उन्हें मुल्क टूटता नजर आने लग गया। ये अफसोस की बात है मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में कौमी असम्बली लीडर ऑफ अपोजिशन को और अपोजिशन के मेंबरान को धमकियां दे रहा है। ये एक नंबर बनाने की गेम पीटीआई में चली हुई है। गाली दे के जो है नंबर बनाओ, और जो वज़ीर-ए-आज़म जो है गाली को इनकरेज करता है। अगर ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो तैयार है उसके लिए। पीटीआई की रिवायत है गाली दो मशहूर बनो। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर को धमकियां दे रहे हैं। अगर पार्लियामेंट ऐसे चलानी है तो हम भी तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ बोले हम वज़ीर-ए-आज़म की गुमशुदगी का इश्तिहार देने वाले थे कि 6 माह बाद रुनुमाई हो गई, लेकिन फिर नाराज होकर चले गए। आर्मी चीफ का जेहलुम के करीब मशकों का मुआयना। कंट्रोल लाइन के माहौल में ब्रिगेड ने मशकें की। टैंक शिकन हथियार, तोपखाना और फजाया के लड़ाका तैयार शरीक। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारी और आला तरबियती मयार को सराहा। कहा पाक आर्मी ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मादिर वतन के दिफा किसी भी मुहिम जोई से निमटने के लिए तैयार है। भारतीय यौम जमहूरिया पर आज कश्मीरी यौम स्याह मनाएंगे। भारत ने पूरी मकबूजा वादी को छावनी में बदल दिया। श्रीनगर में जगह जगह चेक पोस्टें, आने जाने वालों की तलाशी। हुर्रियत क़यादत ने आज मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल भी दी है। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान, बरतानिया और दीगर मुल्कों में भी मुजाहरे होंगे। रावलपिंडी के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों का तनाज़े, राहगीर बच्चे की जान ले गया। थाना चनोड़ा की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम पर फायरिंग। 4 साल अरूज गोली लगने से जा बहक। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के कई अफराद को हिरासत में ले लिया। सखर में पुलिस एहलकार ने रिश्ता न मिलने पर कजन और चचा को कत्ल कर दिया। एसएसपी इरफान समूह के मुताबिक मुलजिम रहमत गोपांग को गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल बरामद। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ भी कर लिया। मुलजिम मकतूला आसिया से शादी करना चाहता था। मकतूल कुर्बान ने रिश्ता देने से इनकार किया। पचास मुल्कों के शहरियों को पाकिस्तान आमद पर एयरपोर्ट पर वीजा मिल जाएगा। हुकूमत ने नई वीजा पॉलिसी मुतारिफ करा दी। 175 मुल्कों के लिए ई वीजा की पॉलिसी आ गई। बिजनेस वीजे की सहूलत 96 मुल्कों तक बढ़ा दी गई। स्टूडेंट वीजा की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं वीजा में नरमी सयाहत के फरोग के लिए की जा रही है। शेख रशीद का कराची में फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह। रवा साल 20 मालगाड़ियां और 23 मार्च को आवाम के लिए वीवीआईपी ट्रेन चलाने का भी ऐलान। कहा दुबई की 2 पार्टियां प्राइवेट ट्रेन चलाने आ रही हैं। कराची से भी एक पार्टी ट्रेन चलाने को तैयार है। मजीद बोले जरदारी ससुराल जाएंगे, ये उन्हें भी मालूम है।
मरी में फिर बर्फबारी और यालाबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी सवात, शांगला और दीरबाला में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बालाई इलाकों में पहले होने वाली बर्फबारी से सड़कें बदस्तूर बंद, जगह जगह बर्फ के ढेर, गाड़ियां फिसलने के वाकयात। एबटाबाद मरी रोड पर बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार। अमेरिका में शटडाउन के बायस एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमले की कमी का मसला। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया के हवाई अड्डों पर परवाजें रोक दी गईं। दीगर एयरपोर्ट्स पर भी परवाजें ताखीर का शिकार। मुल्तान में मौसम के अंदाज बदले तो मुल्तानियों ने मुंह का जायका भी बदलने की ठान ली। बड़ी तादाद में शहरी चिकन सज्जी को छोड़कर फिर सज्जी की दुकानों का रुख करने लगे।